अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नातिया तनवीर। आज मैं 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद हो गई हूँ हाज़िर। और जनाब आज ये मैंने बनाया है 3 टियर केक और आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी मैं। अब इसके जो ऊपर वाले 2 टियर हैं ये केक हैं, नीचे वाला टियर डमी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 7 पॉइंट केक का ऑर्डर आए तो आप उसको बड़ा केक की लुक कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। बाज़ का लोग कहते हैं हमारे यहाँ इतना केक नहीं खाया जाता, लेकिन हमें केक की लुक थोड़ी सी ग्रैंड चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि डमी कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जनाब, ये चेंज का केक बोर्ड है जिसके सेंटर में मैंने होल कर लिया था, और ये है जी 8 इंच का केक बोर्ड जिसमें मैंने होल कर लिया था। ये पीवीसी पाइप है, 1 इंच इसका डायमीटर है, 12 इंच इसकी हाइट है। ये पूरी लेंथ मिलती है, लेकिन मैंने इसको कट किया था, गरम छुरी से काटा था, ठीक है। ये डमी है, ये 10 इंच की डमी है और 4 इंच इसकी हाइट है। ओके, क्लियर। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हम डमी को केक पे कैसे अटैच करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वनीला स्पॉन्ज है, ये भी तकरीबन है 2 पाउंड का, और सॉरी 2.5 पाउंड का ये वाला है। और जो चॉकलेट वाला है वो समझे कि आप 4.5 पाउंड का, टोटल ये 7 पाउंड का केक है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 3 टायर जो केक होता है ना वो 6 या 7 इंच पाउंड के केक में नहीं बनता। तो मैंने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक थोड़ा सा हाइटेड केक बना दिया ताकि खूबसूरत भी लगे, प्यारा भी लगे। गनाश बनानी मैंने सिखाई हुई है, फज बनाना मैंने सिखाया हुआ है, ये फज की फिलिंग करूँगी मैं। अच्छा, जो भी 2 टायर केक हो, 1 टायर के टियर केक हो, टायर ही कही जाती हूँ फिर महाने कहना ना दिया, टायर नहीं टियर अच्छा जी, जो भी टियर केक्स होते हैं ना उसमें आप कोशिश करो कि जो आपका केक का स्पॉन्ज है उसकी जो हाइट है ना 1 इंच हो। पतले पतले नहीं काटने, वरना वो फटाफट से टूट जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं कंडेंस मिल्क वाला दूध है, इसके साथ मैं सोकिंग कर रही हूँ। अच्छा खासा सोक किया है मैंने, ये नहीं कि बिल्कुल कम कम, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं कर देना अगर आपका फर्स्ट टाइम है, ये ना ख़राब हो जाए। अब मैं इसके ऊपर पूरी फज की लेयर लगा रही हूँ और उसके ऊपर जो है मैं ये वॉलनट्स डाल रही हूँ, ठीक है। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, आप लोगों ने भी यकीनन मुझे मिस किया होगा। आप बिलीव करें, मैं खाना पकाते हुए भी कह रही थी अस्सलाम वालेकुम मैं हूं नादिया तनवीर। और मतलब आप देखो 3-3.5 महीने से एक आदत हो गई डेली डेली वीडियो डालने की, लेकिन जब मैं नहीं डाल पाई तो मसला ये हुआ, मेरे आगे गेस्ट, और गेस्ट भी आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, तो आपको पता है कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है ना। तो जनाब अब थोड़ा सा हम फॉर्मेट करने लगे हैं चेंज। अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आया करेगी, और अगर केक के ऑर्डर्स होंगे तो डेली डाल दिया करूँगी, लेकिन मैं एक दिन का गैप लेके एक दिन डालूँगी जब तक गेस्ट हैं। और क्योंकि आगे रमज़ान भी है, थोड़ी सी हमारी जो है वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, मसरूफियत ज़्यादा। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है, कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, इन टच ही रहूँगी, आपने फिक्र नहीं करनी, नई नई रेसिपीज़ आती रहेंगी। नज़रें मेरे हाथों पे रखते रहें कि मैं किस तरह से स्टैक कर रही हूँ। ये 3 आपने देखा लेयर्स हैं, लेकिन ये अच्छी खासी लेयर्स हैं। ये मैंने 8 इंच के पैन में बेक की थी, तकरीबन हर लेयर की जो हाइट है ना 1.5 इंच है। तो ये आप समझो इसकी फ्रॉस्टिंग के बाद ना 1.5 इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो जनाब मैं अब आपको ना डमी स्टैक करना सिखा रही हूँ। ये जी ग्लू गन है, ठीक है। ग्लू गन को आपने अच्छी तरह ज़रा ज़्यादा सारी ना इसमें आपने जो ग्लू है ना वो लगा देनी है डमी की बैक साइड पे, ठीक है। और मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी तो मैंने इसी वास के अंदर ही डाल दी गन। इसको ना फुल जोर लगाना है आपने कि अच्छी तरह से इसको दबा देना है। ओके, मैंने पूरा इस पर जोर डाला था कि मैंने को टूट ही ना जाए। अच्छा, जो केक बोर्ड है ये 14 इंच का है, 14 इंच का केक बोर्ड है। और ये जो पीवीसी पाइप है ना इसको भी मैं इस तरह से करके ग्लू गन लगा के मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये हिले ना, और जब मैं इसके अंदर केक डालूं तो वो अच्छी तरह से स्टैक हो जाए और हिले ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 तरीके हैं। मैंने इस केक को देना था रफ़ टेक्सचर। अगर तो आपने नीट लुक देनी है ना, जैसे बिल्कुल नीट होते हैं केक्स, तो आपने पहले ही सारा क्रम कोट करके फाइनल प्लास्टर करके तब इसके अंदर ऐड करना है, इस जो है पाइप के अंदर। समझ आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपने अगर 4 इंच के पैन में या 6 इंच के पैन में, जैसे मैंने देखो ये 6 इंच के पैन में केक बेक किया था, तो मैंने जो नीचे केक बोर्ड रखा है वो मैंने 6 इंच का ही रखा है, पूरा पूरा है उसके ऊपर, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि हाय नादिया क्रीम किधर लगेगी, साइडों पे तो जगह ही नहीं बची, तो सुने वो बच जाएगी, उसकी फिक्र आपने नहीं करनी। अगर तो आपने 6 इंच के पैन में केक बेक किया और 7 इंच का केक बोर्ड लिया ना, तो आपका केक बहुत गंदा लगेगा। ओके,
अब बस आप देखते जाओ मैं किस तरह से बता रही हूँ। अच्छा जनाब, बड़े सारे मैसेजेस आए थे, बहुत प्यार वाले मैसेज आए थे, लव यू ऑल ऑफ यू, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। और मुझे किसने कहा था, सिला ने कहा था ना, रबिया कील है शायद उनका नाम, राबिया कील, जिन्होंने कहा था जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। इट वॉज सो फनी। और सब ने लव यू कहा, मिस यू कहा। और एक और किसने मुझे मैसेज किया था कि नादिया वीडियो डाल दे, नशा टूट रहा है। ओ माय गॉड, इट वॉज हिलेरियस। मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया। थैंक यू सो मच सो मच। बस पता है क्या है, ज़िंदगी थोड़ी सी बिजी हो जाती है ना, अब क्या करे बंदा। अच्छा जी, ये मैंने खुद से क्लाइंट से कहा था कि मैं वनीला स्ट्रॉबेरी केक बना के दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वनीला स्ट्रॉबेरी मैंने आपके सामने फिलिंग की है। अब लोग कहते हैं 2 टियर केक है, 3 टियर केक में वनीला। कोशिश किया करें जो बेस हो ना, बेस हमेशा चॉकलेट की रखा करें, उससे ज़रा स्टेबल रहता है। अगर आपने वनीला की भी रखी ना, फिर वनीला के लिए स्पॉन्ज आपने वनीला विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाना है, ताकि वो अच्छा जान में रहे। ये ना हो कि दूसरे केक का वज़न है तो ड्रम वो गिराओ। ओके, अब ये देखें, मैंने केक को फाइनल प्लास्टर कर दिया है, ठीक है। केक को फाइनल प्लास्टर, अब फाइनल नहीं सॉरी, क्रम कोट कर रही हूँ मैं इसको। तो अब इसको मैं केक के ऊपर कैसे लगाऊंगी ये आपने देख लेना। मैं ये समझो रात के वक्त बजे हुए थे 11:30, मैंने केक को स्टैक करके फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था, रात को ही मैंने रख दिया था। केक मैंने 8 डिलीवर किया। अब ये देखिए मैं डमी के ऊपर पूरी ये, अच्छा हाँ ये तो बताया नहीं कि विप क्रीम केक है। अब ये देखिए फ्रॉस्टी क्रीम मैंने यूज़ किया है, फ्रॉस्टी क्रीम मैंने यूज़ किया है क्योंकि मुझे फिर कमेंट्स आएंगे। फ्रॉस्टी क्रीम है, इसके ऊपर मैंने क्रम कोट कर दिया है। और ये मैं टेढ़ी हो के ना, जो नीचे हमने सुराख किया था ना, उसके अंदर से आपने पाइप को गुजार लेना है। जैसे ही आप डालोगे ना, थोड़ा सा केक ऊपर उभर के आ जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो टेयर था ये हमारा असली था, नीचे वाला हमारा डमी था, उसमें मैंने कोई स्ट्रॉ नहीं डाले। लेकिन ये असली वाला था तो इसके अंदर हमने स्ट्रॉ डाले हैं 5, 1 2 3 4 5 तरह से स्ट्रॉ डाल देने, ठीक है, ताकि वो जो ऊपर वाला केक है उसका वजन जो है केक के ऊपर ना जाए, स्ट्रॉस के ऊपर जाए। पूरे स्ट्रॉस डालने हैं, ऊपर नीचे ना करिएगा वरना आपका केक टेढ़ा हो जाएगा। कोशिश करना केक के अंदर ही दब जाएं आपके स्ट्रॉ, आम स्ट्रॉ हैं मोटे वाले। अब ये देखें, ये 6 इंच वाला मैं उठा के रख रही हूँ इसके। अच्छा, हर लेयर के नीचे मैंने केक बोर्ड रखा है, डमी के नीचे नहीं रखा, लेकिन मैंने 8 इंच के नीचे भी 8 इंच का केक बोर्ड है, और ये 6 इंच के नीचे भी 6 इंच का केक बोर्ड है, ठीक है। अब ये देखो सुराख हुआ था सेंटर में, उसमें मैंने ऐसे घुमा के इसको ना डाल रही थी, ये इस तरह से, ये देखो ये ऐसे करके डाला। अब देखो ऊपर थोड़ा सा ये आ गया ना, ऊपर से जाहिर है जब एक चीज़ अंदर गई है तो उसमें वो उभर के आ गई, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने हल्का सा उसको छुरी से उठा लेना है और उधर क्रीम लगा देनी है, सिंपल। अब ये देखो, इसकी हाइट मुझे लग रही थी छोटी, वैसे ये भी सही था, लेकिन नहीं, बस मुझे पता नहीं क्या वक्त था, मैंने मज़ीद इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी। ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लगा, मैंने इसको ऐसे दबा के सीधा किया, ठीक है। विप क्रीम केक्स बनाने बहुत मुश्किल है। टीयर केक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, फॉन्डेंट केक तो आप 6 या 10 भी बना लो, टीयर्स कुछ नहीं होता उन्हें। विप क्रीम बहुत डेलिकेट होती है, वो एहतियात के साथ हमें करनी पड़ती है, ठीक है। आप ये देखें, मैं इसके ऊपर फाइनल लेयर लगा रही थी और ना स्ट्रॉबेरी जैम फाइनली मेरा घर का भी ख़त्म हो गया है, और जो आपको सिखाई थी वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये देखें जनाब, ये मेरा केक हो गया था स्टैक। अब मैंने इसको उठा के रख दिया था फ्रिज में, ओके। 14 इंच का केक बोर्ड है, नीचे वाला 10, 8 और 6, 7 पाउंड का ये केक था, लेकिन नीचे वाला मैंने डमी लगाया। समझ आ गई? इसकी हाइट आप देख लो कितनी बन गई थी, 13 इंच इसकी हाइट हो गई थी, 13 इंच। इट्स अ बिग हाइट, मतलब अच्छी हाइट है। अब ये देखिए, नाम मैंने कट कर लिया था ये वाले मोल्ड से। ये आपको पता है ना कौन सा वाला मोल्ड मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, वो ये वाला मोल्ड है, और बहुत दफ़ा मैंने दिखा दिया भाई, रोल दिया मैंने ये मोल्ड। तो मैंने इसके साथ नेम कट किया, और उसके बाद जो है अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये देखें जी, ये ना लड़का लड़की वाला टॉपर मैंने फॉन्डेंट से खुद बनाया, इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मोल्ड दिखाने लगी हूँ, फिक्र ना करें। ये वाला मोल्ड है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से मैंने फॉन्डेंट का जो है ना स्किन कलर की डाली, उसको मैंने निकाला। उसके बाद मैं इसके ऊपर कर दूंगी पेंट। लड़के के ड्रेस को कर दूंगी रेड कलर, और लड़के के ड्रेस को कर दूंगी पेंट कोट को ब्लैक। ये देखिए फूड कलर मैंने ब्लैक वाला लिया। अच्छा, आपको ना मेरी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में आप जाओगे ना, अच्छा हुआ तो मैं लिंक डाल दूंगी, कि आप देखोगे कि ना मैंने एक दफ़ा पहले भी टॉपर्स को कलर करना सिखाया था। फादर डॉटर को एक था उनका टॉपर, वो मैंने सिखाया था। तो ये देखो, ये जो लड़की के काले बाल हैं, ये भी मैंने खुद फॉन्डेंट से बना के लगाए हैं। तो वह क्योंकि खुद से बनाते बहुत
बहुत टाइम लग जाना था, लेकिन मोल्ड अच्छा था, तकरीबन ये 3 इंच का मोल्ड है, ठीक है। तो ये ईडिबल मार्कर से मैं इनकी डिटेल दे रही हूँ। अगर ईडिबल मार्कर ना भी हो ना, आम मार्कर भी ले सकते हो कलर वाले, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये खाना किसने है, ये तो सामने ही नज़र आना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ। अब लड़की के बाल शाल डिटेलिंग जो भी है वो मैं करके मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। बहुत काम था इस केक के ऊपर। मैं 4 बजे से इसको असेंबल, अच्छा जी, पूरी रात ये केक फ्रिज में रहा। ये देखें, हमारा केक पूरी रात फ्रिज में रहा। अब ये सुबह के बज गए हैं, यानी कि आज क्या है 28 के 4 बजे हुए शाम के। यहाँ से जी मैंने इसका फाइनल प्लास्टर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फ्रिज में जगह थी तो सही, लेकिन फिर आपको पता है करते करते बड़ा टाइम लग जाना था। मैंने कहा फिर मैं जो फाइनल प्लास्टर है एंड वक्त पे ही करूँ। अब ये देखें जनाब, मैंने इसका फाइनल प्लास्टर किया। इसके रफ एजेस आने थे, इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा नीट नहीं किया, वरना नीट ज़्यादा प्यारा लग रहा था वैसे पर्सनली। तो आपने अगर नीट एजेस लाने ना, बिल्कुल साइडें और हर चीज़ क्लियर हो, तो आपने पूरा फाइनल प्लास्टर करके फिर आपने इसको पीवीसी पाइप में से गुजारना है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको इसी तरह के आपको रफ एजेस देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नीटनेस थोड़ी सी फिर कम आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, वैसे ना मैं बिज़ी बड़ी रहती हूँ, लेकिन विली भी बड़ी हूँ, कि मैंने पहले इसको सोचा कि मैं इसको ना ये वाले जो स्क्रैपर है ना, इससे ये वाला इफेक्ट दे दूँ रफ़ वाला। मैंने दे दिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुई। आपको पता, जब नहीं होती मुतमईन तो नहीं होती। अच्छा, ये था तकरीबन 7 पाउंड का केक, तो इसमें क्रीम गई थी मैंने ज़्यादा बीट कर ली, इतनी मेरे से गलती हुई ना, इतनी मेरी क्रीम बच गई। मैंने ना तकरीबन समझिए 450 ग्राम मैंने क्रीम जो थी बीट कर ली, लेकिन वो तो सिर्फ 200 ग्राम लगी, वो डब्बा पीछे भरा पड़ा है। अब इसका मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। अभी जो ऑर्डर है वो आगे 1-2 दिन बाद है। तो जनाब इसमें तो मेरी बहुत कम क्रीम गई है, फ्रॉस्टी क्रीम बहुत कम गई है, बहुत अच्छी क्रीम है। अब ये देखें जनाब, फिर मैंने इसको नाइफ़ के साथ इफेक्ट दिया। अब मैंने ब्लैक फॉन्डेंट बेली, उसको ऐसे लहरों की तरह काटा, काटने के 1-1 इंच हाइट रखी है बस मैंने, लहर की तरह काट के ना। तो वो जो हमारे पास बॉल टूल होता है ना गोल वाला, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उससे आपने इसके एजेस को थोड़ा सा रफ कर देना है, ठीक है, ताकि ज़रा ना एक रफ सी लुक आ जाए, प्यारी सी लुक आ जाए। क्योंकि हमने इसके ऊपर करना है जी गोल्ड डस्ट। हाय जी, बड़ा लंबा काम था। मैं बिलीव करो पूरे 7 बजे मैं केक से फारिग हुई थी, 3 घंटे खड़े होकर मैंने काम किया है। तो आपको पता है कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। सुने आप, अगर मैं ये क्रीम का भी बना सकती थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली केक का वेट जो है 12 पाउंड तक हो जाना था। तो जो है आपको पता है इवेंट्स पे अक्सर ये होता है कि डिज़र्ट भी बड़ी ज़्यादा होती है, मीठा अच्छा खासा होता है। तो ये होता है कि एक चलो खूबसूरत लगता है, एनिवर्सरी केक है ये, लेकिन मैंने बड़े दिल से बनाया, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे जो क्लाइंट है ना, बहुत बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं ना जिनके लिए आपका दिल करता है कि बेस्ट से भी बेस्ट दो, तो ये वो वाले क्लाइंट हैं। और जो क्लाइंट आपको कहते हैं ना कि नादिया आपका जैसे दिल करता है आप कर दें, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर इंसान को लगता है। तो जनाब ये मैंने नीचे लगाया, ऊपर लगाया, अब फाइनल मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, ये वाला केक ना मैंने इसी डिज़ाइन में छोटा केक भी बनाया हुआ है, मेरे पेज पे है, ब्लैक कलर का मैंने बहुत पहले बनाया था। तो ये देखो सारी पट्टी काट ली, बीच में फिर थोड़ी सी रह गई। अच्छा जनाब, मैंने नाम किसी के नहीं इन 2 दिनों में नोट किए, क्योंकि सर खुजाने की भी, लिटरली सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। ये वाला बॉल टूल था जिसके एजेस मैंने थोड़े से रफ किए थे इसके ब्लैक फॉन्डेंट के, ठीक है। तो मैंने मैसेजेस पढ़े ज़रूर, लिखे नहीं मैंने। काफ़ी न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं हमारे, वेलकम टू द फैमिली ऑल ऑफ़ यू, जो भी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने दोपहर को शॉर्ट डाला था, मैंने कहा चलो एक शॉर्ट ही डाल देती हूँ, बड़े दिन हो गए, फिर मैंने डाल दिया चीज़ केक का। बाकी भी देखूँगी, टाइम मिला तो ज़रूर डाल दूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी परसों, ठीक है। परसों मैं कोशिश करूँगी कि या तो आपको सिखाऊँ रसमलाई केक, या आपको सिखाऊँ जो आजकल बहुत ही फेमस वायरल है ना, डिस्क केक, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, ड्रीम केक। अच्छा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि अगर आपके पास टिन ना हो तो आप उसको किस तरह से बना सकते हो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं आपको सिखाऊँ। अच्छा जी, ये वाले जो है ना मोल्ड से मैंने ये नीचे वाले मोती मोती से जो है वो तो आपने बड़ी दफ़ा देखे हैं, वो निकाले थे। उसके ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट की, और जनाब इसके ऊपर मैंने ये फेरी लाइट्स लगा दी। मुझे बड़ी पसंद है फेरी लाइट्स, मैंने अपने घर में ना बड़ी जगह लगाई हुई हैं, तो शादी शादी वाला घर लगता है मुझे तो ये देखिए जनाब, ये मैंने लाइट्स लगा के ऊपर मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर लगा दिया, और साथ में मैंने ना एक डेकोरेशन भी लगा दिया, कटआउट्स। और जी जनाब, ये लड़का लड़की भी लगा दिया। अच्छा, वैसे मैंने ना इसके साइडों पे फूल भी लगाए थे, इतने बुरे लगे, मैंने तो उतार दिया, मैंने कहा नहीं। तो जनाब ये थी हमारे केक की फाइनल लुक। आपने मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी, आपके क्वेश्चन क्लियर हुए, आपके जहन में डमी कैसे केक के ऊपर, ख़ास तौर पर क्रीम केक पर कैसे अटैच करते हैं, आपको थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप
लोगों को डिटेल से समझा सकूं, और इस केक की ना हाइट भी मैं दिखा देती हूँ। और मैंने इसके लिए जो केक बॉक्स यूज़ किया था ना, वो मैंने 14 बाय 14 का किया था, लेकिन केक की हाइट हो गई थी ज़्यादा, 16 इंच से भी ज़्यादा इसकी हाइट हो गई थी। तो फिर मैंने जो है ढक्कन जो था ना इस बॉक्स का, वो मैंने ढीला ढीला ही रखा था। ठीक है, तो जनाब ये था मेरा आज का केक। आपकी वीडियो पे कमेंट पे करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और आपने कुछ पूछना हो कमेंट्स में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह केक वीडियो परसों लेके हाजिर रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया था। बस मसरूफियत है, और ये मेरा शायान है जो पकड़ के खड़ा है जिस टेप तो जनाब ये थी आज की वीडियो। ओके जी, ये बॉक्स भी देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।